जिसमें हम 15 लाख लोग रोजी रोटी पाते थे। और हम लोग डोर टू डोर जाकर जमाकर्ता का पैसा लिया और उसका जमा कराया, उसके एवज में सर्टिफिकेट दिया। किसी के बेटी के ब्याह के लिए रखा था, तो किसी ने मकान के निर्माण के लिए रखा था, तो किसी ने अपने बच्चे को हायर एजुकेशन में ले जाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए रखा था। सारे लोगों का सपना ध्वस्त हो चुका। अब जमाकर्ता कार्यकर्ता पर इतना प्रेशर बनाया हुआ है कि 4000 कार्यकर्ता पूरे ऑल ओवर इंडिया में शहीद हो गए, आत्महत्या कर लिए। बहुत लोग जो नहीं फेस कर सकते हैं वो अपना परिवार छोड़ के अदर स्टेट में जाकर दिहाड़ी और नौकरी कर रहे हैं। हम लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी है। हमारी महिला अपना पेट काट कर अच्छे सपने के लिए, अच्छे दिन के लिए पैसा जमा करती थी। हम आपके माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी सीतारमण जी से और कोऑपरेटिव मंत्री माननीय अमित शाह जी से मांग करना चाहते हैं कि हम लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि इसी मतदाताओं के बीच पूरे हिंदुस्तान में आप लोकसभा के चुनाव लेकर अपने टिकटार्थी को टिकट देकर वोट लेने जाओगे। जब तक ले सहारा का भुगतान नहीं, तब तक ले भाजपा के पक्ष में होगा मतदान नहीं। जब तक ले सहारा का भुगतान नहीं, भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं है। लोगों का सोच बनता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप लोगों से खुद ही बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये ऑर्डर आ चुका है, तो फिर लेकिन दिक्कत कहाँ आ रहा है? सरकार नहीं कर रहा है। पोर्टल दिया गया है ना, पोर्टल ऐसा दिया गया कि किसी की भुगतान ही नहीं हो सकती। अच्छा, कोई न कोई अड़ंगा उसमें लगा दे रहे हैं। हम लोग कुछ कमी, कभी किसी का मेंबरशिप नहीं मिला, जबकि मेंबरशिप का फार्म भर के, फार्म जिस दिन भरते हैं, ओपनिंग अकाउंट करते हैं, उसी दिन खोल के मेंबरशिप भर के तभी पहले मेंबरशिप निकलता है, फिर खाता ओपनिंग होता है। उसके तहत काम करने के बावजूद भी इन्होंने कोई भी डाटा सुप्रीम कोर्ट को या सेबी को इन्होंने वेरीफाई नहीं किया, जिसे हमारा सत्यापन नहीं हो पा रहा है। और इस सब कमियों को रिजेक्शन दे दिया जा रहा है कि तुम्हारा सब मेंबरशिप में अप्लाई नहीं है, मेंबरशिप के तुम सदस्य नहीं हो, मेंबरशिप के खाता कैसे खोला। हम जबकि हर बांडों पे हमारा मेंबरशिप है, खाता नंबर है, सदस्य संख्या है, हर चीज़ मौजूद है, जिसका मैंने फ़ोटो खींच करके उस पर अपलोड किया है। हर चीज़ होते हुए भी हमारा आधार कार्ड वेरीफाई है, हम वेरीफाई हैं, हमारा फ़ोटो लगा हुआ है, सारा कुछ होते हुए भी किस तरह से कहा जा रहा है कि आप इसके सदस्य नहीं हैं, आप इसके मेंबर नहीं हैं। अब बताइए किस हम लोग करें, हम लोग को दूसरा क्या लेके जाए, किसके पास क्या है? समय का सबकी मिली हुई भगत है, सरकार भी इसमें मिली हुई है, गुमराह कर रही है हमको, सुप्रीम कोर्ट भी हमको गुमराह कर रही है, खाली समय निकाल रहे हैं। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, हमारे साथ अभी एक भी जमाकर्ता का 1 रुपया भुगतान नहीं किया गया। हम कैसे कहें कि हमारा सरकार ये भुगतान कर रही है, सरकार हमारे लिए काम कर रही है? अच्छा, इसमें तो बहुत सारे लोग जो थे जिनका पैसा जमा था वो तो मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। उसके बारे में भुगतान का भी उन्होंने जो डेथ सर्टिफिकेट जिनका है उनके ऊपर भी उन्होंने पोर्टल नहीं बनाया है, उसके ऊपर हम लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, उसके लिए पोर्टल का व्यवस्था ही नहीं है। सरकार क्या काम कर रही है? सरकार कहती है कि मैं भुगतान करूंगा, पोर्टल का व्यवस्था करे। MIS जो हमने पेंशन के लिए जमा किया था बुजुर्गों उनके लिए भी अलग से पोर्टल नहीं बनाया, पोर्टल उसका भी हम लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात सर्टिफिकेट स्कीम और क्यू साहब का स्कीम का जो भी हमारी क्यू साहब की स्कीम है उसके लिए भी उन्होंने कोई पोर्टल नहीं बनाया है। अभी जो हमारा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का भी भुगतान कुछ बाकी रह गया है, उसके भी पोर्टल नहीं है। इन्होंने क्या पोर्टल जारी किया है? इसके लिए काम जो पोर्टल बनाते हैं वो अच्छे से ओपन भी नहीं होता है, क्लिक ओपन भी नहीं हो रहा। अब देखिए, हम अब जिसको डिमांड करके अप्लाई भी कर रहे हैं वो सारा उस पर डिमांड भी हो जा रहा है। डिमांड करने के बाद जब लास्ट पेपर निकलता है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, वो डिमांड नहीं हो रहा और सत्यापित नहीं हो रहा। अभी उस समय रुक जा रहा, पहले हो रहा था, अब वो भी रुक गया है। अच्छा, हाँ, सत्यापित नहीं हो रहा है। दोबारा हम कर रहे हैं तो सत्यापित नहीं। पोर्टल में बहुत कमियां हैं। तो कर सकते हैं। पहले तो पोर्टल के लिए 45 दिन का टाइम दिया गया था, बहुत अच्छा, कि 45 दिन के बाद पेमेंट आने शुरू हो जाएंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा। अच्छा, आप 45 दिन के बाद फिर पहले तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसमें फिर ये बताया गया कि इसमें कुछ कमियां रह गई, वो दुरुस्त की जा रही हैं, इसलिए इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है अभी। फिर उसके बाद कोर्ट ने भी इस पर रिपोर्ट मांगी थी कि 45 दिन के बाद आपको हमें रिपोर्ट देनी कि आपने कितना कैसे शुरू किया, कितना पेमेंट किया। लेकिन उसमें भी करीब 50-60 दिन होने के बाद भी इन्होंने कोर्ट में पहले ही लगा दिया, हम लोगों को नहीं बताया कि मैंने और समय ले लिया। वो समय भी अब व्यतीत हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा है और रिजेक्शन आ रहे हैं। रिजेक्शन भी ऐसे हैं, उसके बारे में सारा इंडिया ने ये हल्फनामा कोर्ट में दिया था कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं उनको और उसमें कोई कमी आती है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बट उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि आप मेंबर नहीं हैं,
बिना मेंबरशिप के रसीद नहीं कटती थी। मेंबरशिप का नंबर हमारे जो एफडी कार्ड है उस पर लोड है, क्या नाम प्रिंट है, उसको मैंने लोड किया पोर्टल पे, फिर भी वो कैसे कह रही। तो उसमें ये सारी साजिश है कंपनी की और गवर्नमेंट की भी, क्योंकि ये सब जो है सहकारिता मंत्रालय से पास थी स्कीमें और कंपनी की, इसीलिए इस पे माननीय अमित शाह को ये दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि आप इसकी व्यवस्था करें, जिसमें उसने व्यवस्था करते समय ये सारा को बीच में लेके और उन्होंने सब चीज़ जो है ऐसी करवा दी जिसमें पूरी उलझन है, जिसमें सबको गुमराह किया है। और जो पैसा वो दिया भी गया है 5,000 करोड़ रुपया कोर्ट के आदेश से दिया गया था, जिसमें से मुश्किल से 200 करोड़ रुपया अभी तक दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया, बाकी वितरण नहीं किया गया। 200 करोड़ के बाद नहीं, उसमें नहीं किया गया, जबकि उस पर भी उन्होंने रिपोर्ट मांग रखी है, उसके बाद भी डेट दी गई है, फिर भी उस पर जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ना उस पर पोर्टल पे कुछ आ रहा है। और उसको जो चीज़ें आई थी हमें क्लियर करनी थी, पहले तो कुछ चीज़ ऐसी थी जो कंपनी को ही क्लियर करनी थी, वो बताया गया कि जैसे मान लो मेंबरशिप का है वो कंपनी क्लियर करेगी, और कुछ चीज़ें थी जो कंपनी क्लियर करेगी, उसके बाद जो रह जाएगा वो आपको क्लियर करना है कि जैसे मान लो सिग्नेचर नहीं मैच हो रहा है या किसी का नाम डिफर कर रहा है, तो उसके लिए फिर हम अब उसको दोबारा कर रहे हैं तो पोर्टल ले नहीं रहा है। अच्छा, ओपन ही नहीं हो रहा, ओपन ही नहीं हो रहा, ओपन हो भी जाता तो उसको नहीं ले ही नहीं रहा है। अच्छा, तो उसके लिए भी उसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। गलत है तो नहीं, एक बात जो आपने सवाल किया कि जमाकर्ता मर चुके हैं, तो मैं महोदय कहना चाहता हूं, हमारी सारी संस्था की सारी ऑफिसें बंद हैं, ब्रांच, सेक्टर, रीजन, जोन और कमांड। आप बताइए, जब तक नॉमिनी के नाम से ये अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो नॉमिनी तो जिंदा है, उसके फैमिली में कोई ना कोई तो जिंदा है, उसका ट्रांसफ़र होगा तभी जाके भुगतान होगा। तो इसके लिए सारे संस्थान पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार ने बंद करा दिया। इसके संपत्ति धीरे धीरे बिक रहे हैं, इस पर इनमार्गो लगा दिया कि संपत्ति बिकने के बाद सेबी में ही जाएगा। अरे सेबी में तो ऑलरेडी 25,000 करोड़ रुपया जमा है, जिसका बैंक ब्याज भी अगर जोड़ा जाए तो वो 35-40 हज़ार करोड़ हो जाएगा। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5,000 करोड़ रुपया जो मिला, उसमें मात्र ये 200 करोड़ ही वितरण किए हैं। तो ये नियत भारत सरकार को पैसा देने का जमाकर्ताओं का नहीं है। तो हम जमाकर्ता और फील्ड के 12 लाख कार्यकर्ता एकदम कटिबद्ध हैं कि जब तक ले सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का एक एक पैसा का भुगतान नहीं, तो 24 में किसी भी तरह भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं। ये लोगों ने मन बना लिया है। आप मीडिया के लोगों से हम जरूर आग्रह करेंगे कि समाज के पीड़ित, दलित, शोषित, अकलियत जो पेट काट कर पैसा जमा किया है, आप इसको उठाने का काम करें। और माननीय अमित शाह जी को जो कान तक नहीं पहुंच रहा उसको पहुंचाने का काम करें। इसके लिए हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए कार्यकर्ताओं के प्रति मैं सीतामढ़ी से लाल बाबू यादव आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके प्रति मैं मीडिया को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बिना बुलाए आप सभी लोगों ने आए और इसको कवर कर रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।